मेरा नाम विवेक आर पांडे है और डेडिकेशन बुक्स जोन के नाम से चेंबूर में मेरी शॉप है परिजात बंगलो में। और मतलब बुक्स का स्टार्टिंग मेरा 95 के पास से ही मैं रेगुलर कर रहा हूँ। नॉर्मली सेकेंड हैंड बुक सेलिंग का काम है हमारा, जिसमें स्पेशली फिक्शन, नॉन फिक्शन, लिटरेचर, फिलॉसफी, आर्ट, क्लासिक्स एंड जनरल बुक्स का ही ज़्यादातर काम करते हैं। इसका स्टार्टिंग डैडी के टाइम से हुआ है, पिताजी के टाइम से, जो कि ऑलरेडी मिल में वर्क करते थे। उस टाइम पे जब मिल की हड़ताल के बाद कुछ काम नहीं था तो उस वजह से ये काम हमने स्टार्ट किया था। तब तो हम लोग बहुत छोटे थे। फिर वहीं से थोड़ा किताबों में इंटरेस्ट आने लगा और रोड पे एक छोटा सा स्टॉल था हमारा सांटेगुज ईस्ट में, वहीं से हमारे किताबों की दुनिया का जो स्टार्टिंग वहीं से हुआ है। और फिर वहाँ से ही करते करते धीरे धीरे हमने शुरू किया। धीरे धीरे यही काम हम लोग अभी रेगुलरली कर रहे हैं कम से कम 20-25 सालों से। 2010 के बाद हम लोग चेंबूर शिफ्ट हो गए। चेंबूर में एक हॉल मिला था हमारे को जब आचार्य अत्रेय मार्ग पे चेंबूर ईस्ट में। प्लस इसके बाद हमने तिलक नगर है यहाँ पे पास में ही है, वहाँ पे एक 450 स्क्वायर फीट की जगह थी। बट बॉम्बे कैपिटल्स की वजह से रेंट्स इतने हैं कि अप्रिशिएट करने वाले तो बहुत लोग आते थे कि जो हिम्मत देते थे, बट रेंट्स इतना ज़्यादा था कि जो वर्कआउट नहीं हो पाता था। फिर भी मैंने कम से कम 1 साल वहाँ शुरू किया। कस्टमर्स को जब कोई भी किताब जो इजीली अवेलेबल नहीं मिलती है, बहुत मुश्किल से अवेलेबल नहीं होती है, और उनको अगर हम लोग कभी वो चीज़ें ढूंढ के अवेलेबल करा देते हैं तो उनकी खुशी एक देखने लायक होती है। सबसे बड़ी चीज़ वो होती है। और बहुत सी मतलब ये एक ही चीज़ है कि इसका कोई एंड नहीं है किताबों का। कोई भी नहीं बोल सकता कि उनके पास सब कुछ अवेलेबल है। तो बहुत सी चीज़ें होती है जो रेयर में जूनी किताबें हैं, बहुत सी जो नहीं मिल पाती है। अभी मैंने एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप पहले स्टार्ट किया था और उसके बाद मैंने अपना एक टेलीग्राम ग्रुप ऑपरेट कर रहा हूँ मैं, जिसमें कम से कम 1000 के अबव लोग जुड़े हुए हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया से हैं। ऐसी ऐसी जगहों पे भी हमारी बुक्स जा रही हैं कि जहाँ तक हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे। लाइक शिलोंग हो गया, गुवाहाटी, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल और केरला। ऐसी ऐसी जगह, बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे नहीं पहुँच पाती और वो लोग दिल से बहुत थैंक्स बोलते हैं कि कोई चीज़ उनको इजीली अवेलेबल हो जाती है। मतलब कैपिटल्स में तो बुक्स मिलना आसान होता है, बट जो छोटे छोटे वो है जहाँ पे वहाँ पे भी रीडर्स हैं लेकिन उन तक किताबें नहीं जो पहुँच पाती हैं, वो एक बार माउथ एडवर्टाइज के थ्रू लोग पहुँचे हैं एक दूसरे तक और हमारे तक पहुँचे हैं। मेरी बेटी संजना पांडे है, जिन्होंने अभी जस्ट अपना डिग्री क्लियर किया है, वो भी मेरे को हेल्प करती है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप तो ठीक है, लेकिन इंस्टा मुझे समझ नहीं आता, तो इंस्टाग्राम पे टोटली हेल्प वही कर रही है। वहाँ पे भी हमने अपना एक ग्रुप स्टार्ट किया हुआ है डेडिकेशन बुक जोन के नाम से ही। तो जब मैं छोटी थी तब से मेरे दादाजी के कवि सम्मेलन में हम जाते थे सब फैमिली के साथ। देन डैड की एक सांता क्रूज में शॉप थी जब हम छोटे थे, तो हम वहाँ पर जाते आते रहते थे। तो कॉर्पोरेट हाउसेस रहते थे, वहाँ पर 2-3 दिन के लिए फेयर होता था, तो उनमें वो हमें लेके जाते थे। पैंडेमिक की वजह से फेयर्स बंद हो गए। माय एल्डर सिस्टर, उन्होंने सोचा कि टेलीग्राम एक अच्छा बेस होगा, सो हमने वहाँ स्टार्ट किया। वहाँ पे भी थोड़ा स्टार्टिंग में अनकम्फर्टेबल था कि कैसे कैसे करना है सब कुछ। देन धीरे धीरे वो भी काफ़ी अच्छा होने लगा। तो उसके बाद हम लोग ने बोला कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अभी स्टार्ट करना बेटर है, तो वहाँ से हम लोग ने फिर इंस्टाग्राम पे आए। एंड अभी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, उन सब चीज़ों में आई हेल्प माई डैड। सो ये बेसिकली अभी सब कुछ चल रहा है। फैमिली बिजनेस है, दादाजी को देखा है हम लोग ने, देन पापा को देखा है। हम लोग काफ़ी जगह शिफ्ट हुए हैं, तो हमारा घर जब भी शिफ्ट होता था हमारे घर पर फर्नीचर के पहले बुक्स आते थे, तो उतनी क्लोजिंग है बुक से, तो उसी वजह से कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। मेरे पास कम से कम 5 to 10,000 बुक्स है। बुक्स कभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि स्क्रैप में न जाने पाए, किसी सही हाथ में पहुँच जाए। तो जो भी किताबें मुझे लगती है कि मुझे रखना ही है, वो कोई भी बेस पे मैं उनको वो छोड़ता नहीं और रखता हूँ। मिल बंद होने के बाद जो मेरे पिताजी थे, नॉर्मली उन्होंने तो एक रोड पे स्टॉल स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उनको किताबों का उतना नॉलेज नहीं था। वो तो रीडर थे, तो उनका एक पर्टिकुलर जोन था जिसमें वो खुद पढ़ते थे नॉर्मल हिंदी बुक्स। घर की कंडीशन, परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि कुछ कर सकते, तो समझ लीजिए टोटल उसी पे डिपेंड थे। तो हम सब लोगों को लग के उसमें हेल्प करनी पड़ती थी। धीरे धीरे करके उन किताबों से ही जुड़ते रहे। यही एक ऐसी चीज़ है किताबों की दुनिया में, आपको बता रहा हूँ, इसमें रोज़ हमें कुछ न कुछ सीखने मिल रहा है। आप अगर ये कहिए
कि आज मुझे या किसी ने पूरी ज़िंदगी बिता के भी अगर सब कुछ समझ लिया है तो ये पॉसिबल नहीं है इनकी किताबों की, क्योंकि कोई एंड नहीं होता है। आज अगर जो भी 1% भी अगर मुझे नॉलेज होगी किताबों की तो उसमें सबसे बड़ा मैं श्रेय दूंगा रीडर्स को, क्योंकि उन्होंने ही, उनके ही हेल्प से आज हमें हुआ है। पिताजी मेरे रेगुलर, उन्होंने कभी भी वो नहीं किया, कम से कम 90s के बाद थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, लेकिन तब भी उन्होंने हमारी बरोबर से हेल्प की। ऑलरेडी पोएट थे वो, उनकी ऑलरेडी 2 किताबें भी हमने प्रिंट की हैं हिंदी में। उनकी एक किताब का नाम है कहीं एक अपना भी घर हो के नाम से एक किताब हमने पहले प्रिंट की थी उनकी। उनके ऑफ होने के पहले उनकी कुछ और कविताएं थी जो उनके फ्रेंड्स ने उनको वो सब मतलब जोड़ के एक बनाया कि जारी है संघर्ष। ऐसी 2 किताबें, दोनों पोएट्रीज ही हैं, वो हमने खुद पब्लिश की थी और वो भी किया जहां तक कि हो सका। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.